हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 पे बाय रंजन सर। जैसा कि मेरा नाम है दोस्तों रंजन पटेल और आप देख रहे हैं पटेल क्लासेस 1024। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या का इंग्लिश होता है दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले सीख लेते हैं दोस्तों कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफाइन क्या होता है। तो देखिए जैसा कि है, किसी भी पदार्थ के द्वारा, किसी भी मैटर के द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना यानी एक्सेप्ट करना तथा हाइड्रोजन का त्याग करना यानी हाइड्रोजन को रिमूव करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है यानी ऑक्सीडेशन कहलाता है। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, किसी भी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना तथा हाइड्रोजन का त्याग करना ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो देख लिए दोस्तों, आसानी से हम लोग ऑक्सीकरण का यानी ऑक्सीडेशन का डिफाइन जान लिए। यानी क्या करता है पदार्थ? ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब चलिए हम लोग सीखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? सबसे पहले आपको बैलेंसी आना चाहिए और बैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या आना चाहिए? आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और साइंस के जितने भी बेसिक रिलेटेड वीडियो है उसे देख लीजिए, जिससे कि आपका बेसिक नॉलेज, साइंस का बेसिक नॉलेज जीरो से हीरो हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? सबसे पहले कुछ बैलेंसी है। बैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। वैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। तो चलिए कि यहाँ पे जो कुछ है रिलेटेड, कुछ वैलेंसी है जो लिख रखे हैं, जो जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सभी की वैलेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे जो ज़रूरी पड़ने वाला है उसे मैंने लिख रखे हैं। क्या लिखे हैं? तो देखिए यहाँ पे ह ली ना के रब से फ्रेंडशिप जो होता है, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का सभी का वैलेंसी कितना होता है? 1। अगर आपको वैलेंसी फाइंड नहीं करने आ रहा है तो चैनल पे विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिए कि वैलेंसी किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम का होता है +2, मैग्नीशियम का +2, उसके बाद कैल्शियम का +2, उसके बाद ऑक्सीजन का -2, उसके बाद है क्लोरीन का -1 और NH3 अमोनिया जिसको बोल सकते हैं उसका होता है 0। अब उसके बाद बात करेंगे तो फ्लोरीन का वो होता है -1। अब चलिए कैसे निकालेंगे? आसानी से निकालेंगे, अब जरा समझना है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे केवल 3 क्वेश्चन लूँगा और 3 क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दूंगा कि आप आसानी से बोल सकते हैं कि हम आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर को आप निकाल सकते हैं, जैसा पहले कभी नहीं सीखा था। तो चलिए क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 1 है K2MnO4। K2MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें। तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? तो सिंपल तरीका है। उसके लिए क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हम इजी वे में निकालेंगे। बस देखिए दोस्तों, पहले मार्कर ले लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा और निकालने में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, खाली बस समझना है। वीडियो लेंथी होगा उसका टेंशन नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सीखने आए हैं, सीखने में टाइम दीजिएगा तभी आप कुछ सीख पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। तो चलिए क्या है यहाँ पे, इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे K2MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। कैसे करना है? तो यहाँ पे मैं सॉल्व लिख लेता हूँ, सॉल्व लिख लेता हूँ। चलिए सबसे बड़ी चीज़ इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। अगर यहाँ पे K2MnO4 दिया है, जिसका भी पूछा हो उसे x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर ऊपर में पावर नहीं दिख रहा हो, घात नहीं दिख रहा है ऊपर साइड में, माइनस या प्लस,
तो आपको इक्वल टू के बाद 0 लिखना है, और यदि घात मिलेगा तो जो भी घात रहेगा इक्वल टू के बाद लिख देंगे। तो चलिए बनाते हैं। करना क्या है, सभी इसमें सभी एलिमेंट्स को अलग अलग पहले लिख लेना है प्लस में। तो क्या है, यहाँ पे K2 है तो K2 लिख लिए, उसके बाद जस्ट प्लस करेंगे, उसके बाद Mn है तो Mn लिख देंगे, उसके बाद कौन सा है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा है एटम की संख्या के साथ लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए K2 अलग कर लिए, Mn अलग कर लिए और O4 अलग कर लिए, सभी को अलग अलग जितने भी एलिमेंट्स है सभी को प्लस में लिखना है अलग अलग। अब उसके बाद क्या करना है, इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे कोई पावर है क्या ऊपर की ओर, ए तो एटम की संख्या नीचे है, पावर नहीं है तो आपके राइट साइड में क्या रखना है, 0 रख लिए दोस्तों। अब देखिए क्या करना है, K2, तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए आपको वैलेंसी आना चाहिए। तो देखिए K का मतलब होता है पोटेशियम, और पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, तो 1 लिख देंगे, प्लस तो ऐसे भी छिप जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई एटम की संख्या जो है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, प्लस, तो प्लस यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं। अब देखिए जिसका फाइंड करना है, फाइंड किसका करना है, Mn का, तो जिसका फाइंड करना है उसे x लेट कर ले, x मान लेंगे, x मान लिए। चलिए नेक्स्ट क्या करना है, प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी पूछी जा रही है, ये क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2 ब्रैकेट में लेके, और उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पे एटम की संख्या कितनी है 4, और इक्वल टू क्या रखना है 0। 0 फिर से बता रहे हैं, 0 कब रखना है, जब यहाँ पे पावर नहीं रहेगा तो 0 रखना है। तो चलिए करते हैं, क्या करना है, 1 2 जा 2 हो गया, और प्लस का प्लस, x का x, और यहाँ पे देख सकते हैं प्लस और माइनस, तो -2 4 जा कितना हो गया 8, और इक्वल टू 0 हो गया। अब चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर के साथ कैलकुलेट करना है, लेटर के साथ। यहाँ पे x है और कोई लेटर नहीं है तो x प्लस में है तो प्लस में ही लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये प्लस में 2 है और ये माइनस में 8 है, तो 2 में से 8 घटाएंगे तो -6 बच जाएगा, और इक्वल टू 0। अब कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0, और ये माइनस है दोस्तों, तो इक्वेशन के हिसाब से ये पक्षांतर होगा तो माइनस से प्लस में चला जाएगा। x इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, +6, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। यानी कह सकते हैं तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा दोस्तों, +6 होगा, +6 होगा। तो आसानी से देख लिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो बस यही तरीका है दोस्तों। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ गया दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन को क्या करना है, चलिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में ट्रिक ही बताने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे क्या ट्रिक है। तो यहाँ पे आ गया दूसरा क्वेश्चन, और इसे मैं लिख लेता हूँ सॉल्व। इस क्वेश्चन को थोड़ा उससे फास्ट करेंगे, जरा समझिएगा। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है H2C2O4, और इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है दोस्तों। किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कार्बन की। तो कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है, मैंने आपको बताया कि जिसका भी निकालना हो, किसका निकालना है यहाँ पे, कार्बन की, तो उसे x मान लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ऊपर साइड में कुछ पावर दिख रहा है क्या, कुछ वैलेंसी चार्जेस कुछ दिख रहा है, तो अगर चार्जेस रहेगा तो चार्जेस ही इक्वल टू के बाद लिखाएगा, अगर चार्जेस नहीं है तो 0 रखना है। तो चलिए क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सभी को अलग अलग प्लस में लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन और एटम की संख्या साथ में लिखना है, एटम की संख्या साथ में लिखना है। H2 प्लस क्या है C2, तो C2 लिख देंगे, और उसके बाद प्लस O4, तो O4, और इक्वल टू में क्या रखेंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं दिखा रहा है, तो ये क्या रखेंगे 0। तो चलिए रख दिए। अब इसे फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की निकालना किसका है, कार्बन को, तो कार्बन को x मान लेंगे, और हाइड्रोजन की वैलेंसी, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होता है दोस्तों +1, हाइड्रोजन की वैलेंसी होता है +1, देख सकते हैं +1 है तो +1 कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं +1, प्लस नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा, देना है दे दीजिए,
+1 और उसके बाद मल्टीप्लाई एटम की संख्या के साथ मल्टीप्लाई उसके बाद प्लस, तो प्लस किसका पूछा है, कार्बन का, तो कार्बन को क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। और उसके बाद प्लस, तो प्लस ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 और मल्टीप्लाई O4 है तो 4 और इक्वल टू कितना रखेंगे, 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, 1 2 जा 2 हो गया, 1 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 2 आएगा, प्लस x तो प्लस x प्लस और ये माइनस है, ये प्लस माइनस क्या हो गया, -2 4 जा 8 और इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब करना क्या है दोस्तों, तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे करेंगे x और उसके बाद -6 बचेगा, 2 में से 8 जाएगा इक्वल टू 0। कर सकते हैं कि x इक्वल टू ए आपका आ गया 0 और माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, यानी x इक्वल टू +6 आ गया। अब कह सकते हैं कि इसमें ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +6 होगी। तो देखिए आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बस समझना है, और बस ये ही 3 क्वेश्चन से पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हो गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ गया कि MnO4 रेज़ टू पावर -2, यानी कि पावर आ गया माइनस में, या तो प्लस में हो या माइनस में हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपको ऐसे ही रख देना है। तो चलिए अब इसे कैसे निकालना है, तो सबसे पहले समझना होगा, निकालने के लिए आपको इक्वल टू में क्या रखना होगा, और सबसे पहले इक्वल टू में रखने के लिए समझना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जिसका निकालना है उसे क्या मानना होगा, x मानना होगा। ये तो क्लियर है। तो चलिए करते क्या है, रेड मार्कर का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्केच है दोस्तों, यहाँ पे Mn यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सभी को अलग कीजिए। Mn यानी मैग्नीज अलग कर लेते हैं, उसके बाद प्लस तो प्लस, यहाँ पे O4 अलग कर लेते हैं, और उसके बाद और कोई एलिमेंट्स तो इसमें नहीं है, और इक्वल टू में क्या रखना है दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ कि अगर पावर नहीं रहता था तो 0 रखते थे, लेकिन यहाँ पावर है तो जो भी पावर है वही इधर आएगा। पावर अगर -3 रहता तो यहाँ -3 आ जाता, +3 रहता तो +3 आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है -2 तो यहाँ पे आ जाएगा -2 रख दिए। अब क्या करना है, अब अपने को करना है कि जिसका निकालना है उसे x मान लीजिए। किसका निकालना है, ध्यान रखिए Mn का, तो Mn को क्या मान लेंगे, x, और उसके बाद प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, और उसके बाद मल्टीप्लाई जो भी यहाँ पे एटम की संख्या है वो लिख देंगे 4, तो 4 5 रहेगा तो 5, और इक्वल टू कितना, -2। अब करते हैं दोस्तों, तो x और ये प्लस माइनस 2 4 जा कितना हो गया 8, और इक्वल टू -2 लिख दिए दोस्तों। अब जरा समझना है अपने को क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -2, और ये माइनस है तो पक्षांतर होगा तो +8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, +8। अब करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होगा तो ये +6 आएगा, और यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, किसका, MnO4 रेज़ टू पावर -2, यानी कि चार्जेस -2 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगी, +6। तो दोस्तों अब आपको बता देते हैं लास्ट में क्या ट्रिक है। देखिए वही ट्रिक है जो बोल रहे थे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसे x मान लीजिए। जैसा कि देख सकते हैं Mn का निकाल रहे थे, Mn का निकालना था तो मैंने इसे x मान लिया। दूसरा, अगर प्रश्न में घात यानी कि पावर हो, देखिए घात है ना, पावर प्लस या माइनस ना हो, जैसे कि एक क्वेश्चन में देख सकते हैं पावर नहीं था, एक क्वेश्चन में पावर नहीं थे, तो क्या किया मैंने, इक्वल टू के बाद क्या मान लिया, 0। और यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि घात या पावर ना हो तो इक्वल टू के बाद 0 लिखें, क्या लिखें, 0। लेकिन तीसरा, अगर प्रश्न में घात हो, ये यानी कि +2 या -3 या कुछ भी पावर हो, तो उस पावर को बराबर के बाद लिखे। देखिए पावर यहाँ पे था -2, तो बराबर के बाद क्या लिखे, -2। अगर यहाँ -3 रहेगा तो -3, +4 रहेगा तो +4, जैसा रहेगा वो पावर इधर आ जाएगा, पावर नहीं है तो 0 हो जाएगा। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और आसानी से आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं किसी भी
एटम्स का निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।